हेलो स्टूडेंट्स, यू लाइक के इस सेशन में हम लोग कर रहे हैं यू लाइक नंबर 7 अनसॉल्व्ड और उसका हम लोग कर रहे हैं अभी पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है, आपके एमसीक्यूज़ हैं और एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपके 2 मार्कर क्वेश्चन हैं। इसमें सेक्शन ए हुआ और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 18 क्वेश्चंस हैं और सेक्शन बी में आपके 6 या 7 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली इज़। लार्जेस्ट नंबर बताना है हमें जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे और रिमाइंडर 9 और 7 बचे। पहले तो रिमाइंडर को माइनस कर देंगे दोनों नंबर्स में से। ये आ गया 276, इसको माइनस करके आ गया 1242। तो अब इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इसका आएगा, आप किसी मेथड से निकाल सकते हो, मैंने इस तरह से निकाला हुआ है एचसीएफ। एचसीएफ इसका आ रहा है 138। एमसीक्यूज़ में हमें शॉर्ट मेथड लेके चलना है क्योंकि वहाँ पर हमें सिर्फ आंसर देना है, वहाँ हमें एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, तो वहाँ हमें सिर्फ आंसर बताना है, तो आंसर के लिए आप कोई भी शॉर्ट मेथड ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे। कितना है इसका, 2 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा आ रहा है 1/2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब भी निकालना है आपको, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ गया आपका 3। द इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन ग्राफ इज, ये इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। अब ये दो ग्राफ के अंदर ना 2 लाइंस बनाई हुई हैं। 2 लाइंस जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं। अब हमें बताना है कि इनमें से पैरेलल लाइंस कौन सी हैं। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, जैसे एक फर्स्ट लाइन दी हुई है, इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें। स्केलर से जैसे इसमें किसने मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। 3x को 2 से करेंगे 6x आएगा, माइनस 4y को 2 से करेंगे माइनस 8y आएगा, माइनस 1 को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आएगा आपके पास 2, तो ये 2 है। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है और इसके अंदर किसी में भी ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ 3x है और यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ 6x है। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो 5 को भी 2 से ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 8y, ये भी नहीं है। यहाँ 2x है, या 5/2 है। ठीक है, 7y है, 35। तो इनमें से कोई भी पैरेलल लाइंस को शो नहीं कर रहा है एक्सेप्ट दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये है। यहाँ पर आएगा आपका -2 आएगा इधर। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 होती है। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिखिए, यहाँ से a 1 है, b आपका 4k है और c है आपका k² माइनस k प्लस 2। d निकालेंगे, b² माइनस 4ac, और वो इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो k की यहाँ से आ रही है आपके पास 2 वैल्यूज़। इन 2 वैल्यूज़ के लिए आपका कि ये इक्वल रूट्स हैं। अब ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ, एक ऑप्शन में 2/3 दिया हुआ, एक में -1 दिया हुआ, लेकिन हमारा आंसर कौन सा हुआ, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं इसलिए ए एंड बी बोथ, ये आपका करेक्ट आंसर है। द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस इज, इस ट्रायंगल का पैरामीटर बताना है। एक बार ना रफ में इसको सबको ड्रॉ कर लो। जैसे 0 0 तो ओरिजिन हो गया, 0 4 क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा, और 3 0 क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब इससे पता चल रहा है तीनों साइड्स क्या हैं आपकी, ये 3 है, ये 4 है और इन दोनों के बीच में जैसे डिस्टेंस फार्मूला अगर आप अप्लाई कर लो तो ये 5 आ जाएगा। तीनों को प्लस कर देंगे, पैरामीटर आ रहा है आपका 12। द रेशो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स अ जॉइन ऑफ A एंड B इज। एक पॉइंट P दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि रेशो है इसकी k:1। ठीक है, k:1 रेशो ले ली, A और B के अंदर सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दिया इस रेशो के साथ। ठीक है, और पॉइंट क्या है आपका, P दिया हुआ M6। तो अब पॉइंट आ गया आपका, ये सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके ये आ गया, बट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स M6 दिए हुए हैं, तो जो ये x वाला x के इक्वल होगा, y वाला y के इक्वल होगा। ठीक है, तो जब y वाले को हम 6 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ रही है 3/2, तो रेशो हो गई आपकी 3:2। If the nth term of an AP is 2n+1 then the sum of its first 5 terms is, nth term आपको दी हुई है 2n+1, यहाँ से a1 3 आ गया, a2 आपका 5 आ गया, तो d कितना हो गया आपका 2। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, तो s5 हो गया 5/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम आ रहा है आपका 35। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बी डी दिया हुआ है 5 और बी सी दिया हुआ है आपको 7.5 सेंटीमीटर। देन ए बी इज टू ए सी, बताना है कितना है, क्योंकि ए डी इसका बाइसेक्टर है एंगल ए का ठीक है, इसका बाइसेक्टर है, तो एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी के अंदर ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। बी डी अपॉन डी सी कितना दिया हुआ है आपको 5 और 2.5, ये अगर टोटल 7.5 है तो डी सी कितना हो जाएगा 2.5। तो ए बी और ए सी की रेशो हमें बतानी है, तो ये यहाँ से आ गई 5 अपॉन 2.5 दैट इज इक्वल टू 2:1, तो रेशो आ रही है इसकी 2:1। ठीक है, ये क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना इसका, तो ये एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, और ये जो है साइड, ये भी आपकी कॉमन आ गई साइड, इसके अंदर सेम होगी। इसके बाद है A, B and C, D are common tangents to a circle which touch each other at D. If AB is equal to 5 then length of CD बतानी है हमें। अब यहाँ से ना इस पॉइंट से पहले इस वाले सर्कल की देखते हैं हम क्या बन रही हैं टेंजेंट्स CA और CD, और C से ही आपकी एक और इस वाले सर्कल की क्या बन रही है CB एंड CD। ठीक है, ये लिख लिया, दोनों को प्लस कर दिया, CA प्लस CB इज इक्वल टू CD प्लस CD। ठीक है, CA प्लस CB कितना हो जाएगा, CA प्लस CB आपका AB बन गया एंड दिस इज ट्वाइस CD, तो CD की वैल्यू आ गई आपकी 2.5 सेंटीमीटर। In the figure P and PB are two tangents to the circle with center O, and if APB is equal to 50 then AOB is equal to this। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर क्योंकि ये टेंजेंट है और ये PB टेंजेंट है और OB इसकी रेडियस है, तो ये 90 डिग्री का हो गया, ऐसे ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ये बन रहा है आपका टोटल कोऑर्डिनेटरल OAPB, इनके चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360। ठीक है, तीन एंगल्स पता है हमें 90, 90 और 50, तो फोर्थ एंगल हो गया आपका 130। द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60, ये सारी वैल्यूज़ याद होंगी आपको, ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ रही है आपकी 3। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड AC माइनस AB इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो साइड दी हुई है उससे हमें जो भी इंफॉर्मेशन है उससे हमें बाकी दोनों साइड्स निकालनी है। AC आपको दिया हुआ A1 प्लस AB। ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे तीनों के अंदर, तो ये बनेगा यहाँ पर AC है क्योंकि आपको 1 प्लस AB दिया हुआ है, AC की वैल्यू पुट कर दी है हमने 1 प्लस AB, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो AB आ गया आपके पास 12। ठीक है, तो AC कितना हो जाएगा 13, AB एक आपका 12 आ गया, दूसरा आपका हो गया 13। अब हमसे पूछा है साइन C और कॉस, हमें क्या पुट करना है इसके अंदर, साइन C और कॉस C चाहिए ना, तो ये एंगल है। ठीक है, इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा, इसके एडजेसेंट साइड के होगी बेस, तो साइन C हो गया आपका 12/13 और कॉस C हो गया 5/13। ये वैल्यूज पुट कर दो तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 5। If the elevation of the sun is 60 degree then the length of the shadow cast by a tree of 10 feet high। एंगल दिया हुआ 60, ट्री दिया हुआ 10, हमें इसकी शेडो बतानी है, मतलब BC बताना है। ठीक है, 10 60 किसके इक्वल होता है, बस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB अपॉन BC, 10 अपॉन BC, तो BC हो गया आपका 10/√3। इसको रैशनलाइज कर लिया तो 10√3/3, ये इसकी हाइट होगी, इसकी शेडो आएगी। The diameter of a wheel is 14 meter. The number of revolutions it will make to travel a distance of 11 kilometer will be। डायमीटर दिया हुआ है आपको व्हील का 14, तो रेडियस हो गई 7 मीटर। ठीक है, एक चक्कर में वो कितना पूरा करेगा, जितनी उसकी सरकमफ्रेंस है उतना कवर करेगा वो। सरकमफ्रेंस निकाल लो कितनी है, सरकमफ्रेंस है इसकी 44 मीटर आ रही है, एक चक्कर में 44 मीटर कवर करता है, तो 11 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 11 किलोमीटर हो गया आपका 11,000 मीटर्स। ठीक है, 11,000 मीटर्स को डिवाइड कर देंगे 44 से, तो आपके पास राउंड्स आ गए 250 राउंड्स लगाने पड़ेंगे उसको 11 किलोमीटर कवर करने के लिए।
अकॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर सबस्टैंड राइट एंगल एट द सेंटर द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इस सेगमेंट का एरिया निकालना है हमें। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो या तो आप थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर लो, या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये सर्कल के पूरा 360 होता है ना, तो अगर उस सर्कल का 1/4 एरिया निकाल लें वो भी सेम है, मतलब टोटल सर्कल का 1/4 एरिया आप निकाल लोगे तो ये आ जाएगा। ये पुट करके आपके पास आ गया 314। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका 20, हाइट कितनी है 20, तो ये हो गया आपका 1200, ठीक है। इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करके आपके पास आ गया 114 स्क्वायर सेंटीमीटर। इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉयज़, ठीक है। एक लड़के के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम से कम एक लड़के की। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे अगर हैं तो तीनों बॉयज़ हो सकते हैं, एक बॉय 2 गर्ल हो सकती है। अब वो बॉय फर्स्ट प्लेस पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, थर्ड पे भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 बॉयज़ और गर्ल हो सकती है। अब वो गर्ल थर्ड प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, फर्स्ट पे भी हो सकती है, और या तीनों गर्ल्स हो सकती हैं। क्लियर है, ये तो हो गया इसका सैम्पल स्पेस। NS इज इक्वल टू 8। एटलीस्ट 1 बॉय, 1 बॉय के क्या केसेस बनते हैं, बी, यहाँ पे भी ये 1 बॉय के होगा, फिर 2 बॉयज़ के लिख लो और फिर तीनों बॉयज़ के लिख लो, ठीक है। ये सारे केसेस आएंगे। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक बॉय, कम से कम एक बॉय तो आएगा ही, 2 बॉयज़ भी आएंगे और 3 बॉयज़, ये तीनों केसेस आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी बनती है इसकी 7/8। सुशील सोल्ड 100 लॉटरी टिकट्स इन विच 4 टिकट्स कैरी प्राइजेस। इफ सलमा परचेज द टिकट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग अ प्राइजेस। लॉटरी टिकट्स कितने हैं 100, तो NS हो गया 100। ई विद द इवेंट ऑफ विनिंग अ प्राइज, विनिंग प्राइज कितने हैं आपके 4, उसके प्राइस जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/100। फेवरेबल केसेस 4 है, टोटल आपके 100 है, तो ये हो गई आपकी 1/25। द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इन द डेटा इज। ये दिया हुआ है हमें डेटा। इसमें सबसे पहले तो हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन के लिए CF निकाल लिया, 68 है, 34 किस में आएगा, इसमें आएगा, तो ये आपकी मीडियन क्लास है। और मॉडल क्लास कौन सी है, मॉडल भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई इसी की क्लास की है, तो मॉडल क्लास भी यही है और मीडियन भी यही है, ठीक है। तो इसकी हमें क्या करना है, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 145 है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 125 है, माइनस करके आपके पास आएगा 20। कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, गिव रीजंस, ठीक है। ये वाला इस तरह का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है किसी भी सैम्पल पेपर में, इसलिए ध्यान से देखो कि क्या ऐसे कोई 2 नंबर हो सकते हैं जो 18 जिनका HCF हो और 380 जिसका LCM हो। कभी भी जो 2 नंबर्स होते हैं ना, उनका LCM जब हम निकालते हैं और HCF निकालते हैं, तो जो HCF है वो उसका फैक्टर होना चाहिए नंबर का, मतलब HCF उस LCM को भी डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो मतलब नहीं हो सकते हैं वो 2 नंबर्स। 2 numbers can't be have 18 as their HCF and 380 as LCM because HCF of 2 numbers must be a factor of the LCM, ठीक है। Since 18 is not a factor of 380 it is not possible, मतलब 18 380 को भी डिवाइड करना चाहिए, अगर नहीं कर रहा है तो इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। इन फिगर CD is parallel to AF and DE is parallel to AC. Find the length of CF की लेंथ बतानी है, ठीक है। From the given figure CD is parallel to AF and DE is parallel to AC. Consider triangle BCA, ठीक है। इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, इसलिए BE अपॉन BC, ठीक है। ये एक छोटा वाला ट्राइंगल ये लिया और ये बड़ा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ABC। BE अपॉन BC इज इक्वल टू BD अपॉन BA, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये 2 लाइंस पैरेलल हैं, और ये जो ये B और D है, ये इसको जिस रेशो में डिवाइड करेंगे वो ही इसकी रेशो होगी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाइए। BE अपॉन BC किसके इक्वल है, आपका BC इक्वल है BE प्लस EC के। BC जो है आपका BE प्लस EC के इक्वल है। BD अपॉन ये BA हो गया, ठीक है। BE कितना दिया हुआ है आपको, B दिया हुआ है 6 और EC कितना दिया हुआ 3, तो ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद कंसीडर ट्राइंगल BFA, ठीक है। BFA के अंदर
बी सी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू बी डी। अब इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी ये सी डी इज़ पैरेलल टू ए एफ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी वही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी, लेकिन बी सी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, बी सी कितना है आपका, बी सी है इसके अंदर 9 और बी एफ को भी ब्रेक कर लेंगे, बी एफ ब्रेक हो जाएगा बी सी प्लस सी एफ, ठीक है। तो 9 प्लस सी एफ इज़ बी डी अपॉन ए बी। अब बी डी अपॉन ए बी इसके भी इक्वल है और बी डी अपॉन ए बी इसके भी इक्वल है, तो ये दिन के दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सी एफ आ गया आपके पास 4.5 सेंटीमीटर। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट्स पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। इफ़ पी ए बी इज इक्वल टू 50 डिग्री देन फाइंड ए ओ बी, ठीक है। पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ए इज इक्वल टू पी बी इन ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है। पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो ये जो एंगल है ये साइड इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 50 और 50 है तो ये फोर्थ एंगल कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो गया आपका 80 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब क्या है इसके अंदर, ये टोटल जो एंगल है आपका ये 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये हो गया आपका 80। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360, ठीक है, जिसमें से दो एंगल 90 डिग्री के हैं और एक एंगल आपका 80 डिग्री का है, तो फोर्थ एंगल आपका आ गया 100 डिग्री का। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज 3/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपको ये दिया हुआ है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर से इसको खोल लेंगे। इसकी वैल्यू ये आपकी आइडेंटिटी है जो 1 के इक्वल होती है, -2 साइन थीटा कॉस थीटा इज़ 9/25। इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है इससे 8/25, ठीक है, ये आ रही है। प्रूव दैट कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा स्क्वायर इज़ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड को आप चेंज कर लो कॉस में और साइन में, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस थीटा माइनस 1 को हम उल्टा कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा क्योंकि स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए माइनस बी, ए प्लस बी से हम उसको खोल लेंगे, फिर कैंसिल होके एक फैक्टर आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 30 डिग्री। आर हमें 14 दिया हुआ है, थीटा हमें 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ठीक है। ये इस तरह से बनता है, जैसे कि ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये तो ये वाला जो एरिया है ना ये बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो ये एंगल 30 डिग्री है, ये लगा के आपने इसका एंगल निकाल लिया, -1/2 ये होता है ट्राइंगल का एरिया, 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा कितना है आपका 30 डिग्री। इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 2.33 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, ठीक है। एक सर्कल है जो स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। तो इसका डायमीटर है आपका 2a हो जाए, इसका डायमीटर हो गया आपका a। तो डायमीटर अगर a है तो रेडियस कितनी हो गई आपकी a/2। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इज़ 22/7 इंटू a/2 इंटू a/2, तो ये हो गया 11/14 a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। थैंक यू।